और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने सीएम शिवराज की तारीफ की है। उन्होंने शिवराज की तारीफ में कहा कि मैं शिवराज जी को पसंद करता हूं, शिवराज जी की सहजता, सरलता और परिश्रम से प्रभावित हूं। क्या कुछ जानकारी हम जुड़ेंगे डिजियाना न्यूज के एडिटर इन चीफ प्रतीक श्रीवास्तव जी से। प्रतीक जी, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है उनके द्वारा, ये जो शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की गई है, आगामी चुनाव को लेकर क्या ये कहा जा सकता है कि भाजपा में जीतू पटवारी शामिल हो सकते हैं? रोशनी, ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि जीतू पटवारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जीतू पटवारी कांग्रेस के बहुत ही कद्दावर लीडर हैं और उन्हें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। अभी वे कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी के बहुत नजदीकी साथी हैं। राहुल गांधी के साथ उन्होंने काम किया है। पदयात्रा में भी पूरे समय लगभग पूरे समय वो राहुल जी के साथ पदयात्रा में थे। तो ये कहना तो बहुत दूर की कौड़ी होगा कि वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होंगे। इसकी तो कहीं से कहीं तक कोई संभावना नहीं है कि वो भाजपा में शामिल होंगे। लेकिन जो उनका बयान है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बहुत तारीफ की है और उन्होंने कहा कि एक बार फिर जो है जो कर्म होते हैं वो परिणति यानी परिणाम को बताते हैं। उन्होंने कहा कि आपके काम और परिणाम का संबंध है और उन्होंने इसको बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि शिवराज जी बहुत मेहनत करते हैं, प्रतिदिन 2 जिलों में जाते हैं, ब्लॉक स्तर पर लोगों से जुड़ते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं और हर 15 दिन में किसी न किसी नई योजना को लेकर आते हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्टली, अपरोक्ष रूप से जो है उन्होंने इनडायरेक्टली जो है उन्होंने कमलनाथ जी की तरफ इशारा किया, क्योंकि कमलनाथ जी की अपनी आयु है, अपनी सीमाएं हैं, तो कमलनाथ जी उतने दौरे वगैरह नहीं करते। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र में समझा जाए कि उनका इशारा ये है जीतू पटवारी जी का कि भाई एक सक्रिय अध्यक्ष होना चाहिए। जब आप चुनाव सिर पर आ गए हैं, चुनाव में 200 दिन बचे हैं, 200 सवा 200 दिन बचे हैं, तो ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी को ऐसे अध्यक्ष की जरूरत है जो दौरे करे, कार्यकर्ताओं के पास जाए, ब्लॉक लेवल तक जिसके पहुंच हो, जो 24 घंटे में से 18 घंटे 20 घंटे काम कर सके, जिसका इस परिश्रम, उन्होंने कहा कि परिश्रम और परिणाम का संबंध है। ये जीतू पटवारी कह रहे हैं कि परिश्रम की परिणति होती है, परिश्रम से परिणाम आता है। तो उनका कहना है, उनका जो बात है उसका, अगर मैं पॉलिटिक्स में जो भी बात की जाती है रोशनी, राजनीति में जो भी बात की जाती है वो बिटवीन द लाइन की जाती है। बिटवीन द लाइन का मतलब ये है कि शिवराज सिंह के परिश्रम की वो प्रशंसा करके, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री के मेहनती होने की बात करके, जीतू पटवारी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कमलनाथ जी की जो निष्क्रियता है या कमलनाथ जी की जो शिथिलता है या कमलनाथ जी की जो थकावट है उसकी तरफ कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं। और इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो ज्यादा सक्रिय हो, ज्यादा एक्टिव हो, ज्यादा परिश्रमी हो। तो अब ये उनके इस बयान का मतलब समझा जाना चाहिए। राजनीति में तो जो कहा जाता है वो जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो कहा जाता है उसका मतलब वो होता नहीं है, मतलब वो होता है जो कहा नहीं जाता है। तो यही राजनीति है। राजनीति में कभी भी 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 11 होते हैं। तो इसी को आप समझ लीजिए, जीतू पटवारी बहुत ही चतुर और चालाक राजनीतिक है, युवा है। उन्हें बहुत कम समय में उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में अपना स्थान बनाया है, राहुल गांधी के विश्वस्त हुए हैं और कई बार वो इस बात को, अपनी इच्छाओं को जाहिर कर चुके हैं कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं और दिग्विजय सिंह जी का उनको सपोर्ट है। दिग्विजय सिंह जी के वे बड़े कट्टर समर्थक माने जाते हैं जीतू पटवारी। तो दिग्विजय सिंह खेमा भी इस समय कहीं ना कहीं, जैसा बार बार भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है, दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ एक नहीं है, कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी है। और जो धरना प्रदर्शन हुआ था अभी, जो कांग्रेस का बड़ा भारी जो प्रदर्शन किया था कांग्रेस ने हाल ही में 2-3 दिन पहले, उसमें जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी शामिल नहीं हुए थे, उसको लेकर भी बात उठी थी कि दिग्विजय सिंह जी जो बहुत एक्टिव रहते हैं और छोटे छोटे प्रदर्शनों में भी दिग्विजय सिंह जी चले जाते हैं। भोपाल कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन हुआ तो उसमें भी दिग्विजय सिंह जी चले गए थे एक बार, और जब जनपद पंचायत के, जिला पंचायत के चुनाव हो रहे तो दिग्विजय सिंह जी वहां भी प्रदर्शन कर रहे थे। वो दिग्विजय सिंह जी इतने बड़े नेता कांग्रेस के इस प्रदर्शन में क्यों शामिल नहीं हुए? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर सवाल उठता है। और ये कहा जाता है कि कांग्रेस में जब मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो भावी मुख्यमंत्री के रूप में जब कमलनाथ जी को प्रपोज कर दिया गया है, कमलनाथ जी को इम्पोस्ट कर दिया गया है, कमलनाथ जी का चेहरा भावी मुख्यमंत्री के रूप में घोषित कर दिया गया है, तो एक कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए जो युवा हो, एक्टिव हो। तो जीतू पटवारी की महत्वाकांक्षा है
वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते हैं, युवा कांग्रेस के वो अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उनकी ये इच्छा है। और आप देखिए हमेशा विधानसभा में जीतू पटवारी ऐसा कुछ ना कुछ जरूर करते हैं कि जिससे उनके पक्ष में माहौल बने, या वो लाइमलाइट में आ जाए, या वो मीडिया की सुर्खियां बन जाए। कभी वो हल लेकर पहुंच जाते हैं, कभी उन्होंने जो अभी विधानसभा में उन्होंने जो बयान दिया, उस बयान के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने रिएक्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्री ने उनको विधानसभा से निष्कासित करने का जिस तरह से प्रस्ताव दिया नरोत्तम मिश्रा जी ने, और उनको विधानसभा से निष्कासित भी किया गया, निकाला भी गया कुछ दिनों के लिए, तो कहीं ना कहीं वो लाइमलाइट में रहते हैं। और ये बयान भी जीतू पटवारी जी को लाइमलाइट में लेकर आएगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो जीतू पटवारी ने बयान देकर अपना काम कर दिया है, जीतू पटवारी ने इशारा कर दिया। और नरेंद्र सलूजा जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए प्रवक्ता है, वो जीतू पटवारी के अच्छे मित्र माने जाते हैं, जीतू पटवारी के साथी रहे हैं। और उन नरेंद्र सलूजा ने भी ट्वीट करके ये बात कही है कि जीतू पटवारी जी ने जो है कमलनाथ पर निशाना साधा है। तो भारतीय जनता पार्टी भी ये मान रही है कि ये पूरी बात जो शिवराज की तारीफ है, ये कहीं ना कहीं कमलनाथ जी पर आक्रमण है, कमलनाथ जी पर हमला है। जी प्रतीक जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डिजियाना न्यूज़ के एडिटर इन चीफ प्रतीक श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बताया कि जीतू पटवारी, कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। शिवराज सिंह के तारीफ कर ये निशाना साधा गया है शिवराज जी को। उन्होंने कहा कि शिवराज जी को जनता पसंद करती है और उन्हें भी शिवराज जी पसंद है, उनकी काम कार्य प्रणाली जो है वो पसंद है। कहीं ना कहीं कांग्रेस में अंतरकलह की भी बात इसमें सामने आ रही है। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे ताज़ा खबरों के साथ। आप देखते रहिए डिजियाना न्यूज़।